हमारा ये उद्देश्य है कि कश्मीर में हम जाएंगे और झंडा लहराएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं और ना डरेंगे। और राहुल जी हमारे चल रहे हैं, कोई टी शर्ट को लेके जवाब सवाल करता है, टी शर्ट में राहुल जी चल रहे हैं, क्यों टी शर्ट में राहुल जी क्यों नहीं चल सकते? वो दिखा रहे हैं कि गरीब जब सड़क पे सो सकता है, ठंडी में रह सकता है, उसके पास किसके पास गर्म कपड़े नहीं है, वो चल सकता है, तो हम भी चल सकते हैं। अब राहुल जी को यही दिखाना है और सबको साथ लेके चल रहे हैं वो यात्रा में, गरीब को, अमीर को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सब हम एक हैं, हमारे सब भाई हैं। हमारे जातिवाद को तोड़ना एक है कि हम जाति के साथ हैं, हर वर्ग के साथ हैं, हम अमीर के साथ हैं, गरीब के साथ हैं, मुसलमान के साथ है, हिंदू के साथ है, सिख के साथ है, ईसाई के साथ है, सब जाति के साथ राहुल जी हैं। और राहुल जी यात्रा कर रहे हैं और यात्रा कश्मीर जाएगी और हम झंडा फहराएंगे। ना कोई हमें कुछ कहने वाला है, ना हम डरेंगे। और हम तो अपनी यात्रा इसलिए कर रहे हैं, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। सिर्फ हमारा यही नारा है कांग्रेस का और राहुल जी का, यही उद्देश्य है कि सबको एक करें और एक करके चलेंगे और हम कश्मीर पहुंचेंगे। चाहे हमारे आगे तूफान आए, आंधी आए, हमारे राहुल जी रुकने वाले नहीं हैं, वो चलने वाले हैं। अब जो बीजेपी वाले हैं उनको पसीने आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से, देख रहे हैं कितना सैलाब। हम चले हैं यात्रा में साथ, मैं यात्रा में साथ साथ चली हूँ, अभी आई हूँ, कितना सैलाब साथ चल रहा है हमारे, और उनको पसीने आ रहे हैं कि ये राहुल जी क्या कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी को गलत नहीं बोलेगी और ना गलत कहेगी, अपनी यात्रा पूरी करेगी, झंडा लहराएगी कश्मीर में और सभी को साथ लेके चल रहे राहुल जी। यही करेंगे, राहुल जी चलते रहेंगे। ना हम बीजेपी से डरते, ना हम किसी से डरते, हमें अपना कार्य करना है और सबको एक करके भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। सबसे ज्यादा नफरत फैल रही है हमारे भारत के अंदर, वो नफरत छुटवानी है राहुल जी ने। बहुत नफरत फैली हुई है, बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों का कोई सुधार नहीं है, कोई खाने का सुधार नहीं है, गैस का सुधार नहीं है, गृहणियां रो रही हैं। क्या है अब मोदी जी के राज में, क्या है मोदी जी के राज में? कांग्रेस ने 60 साल से संभाला है, आगे भी कांग्रेस संभालेगी। हर किसी के बस की नहीं है इस देश पे राजनीति करना। अगले प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी होंगे, हमारा वादा है ये। क्योंकि और यात्रा वो इसलिए नहीं कह रहे कि मुझे प्रधानमंत्री बना, ये यात्रा इसलिए कह रहे कि जाति जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं और यही हमारा कर्तव्य है। जैसा कि आपको मालूम है, राहुल गांधी जी जो इस देश में बीजेपी सरकार ने नफरत फैलाई है, जहर फैलाया हुआ है, जातिवाद का नारा दिया है, धर्म का नारा दिया है, उसको तोड़ने के लिए और देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं और वो आखिरी चरण में पंजाब से जाकर जम्मू कश्मीर में आज उनका प्रवेश हो गया है। साथियों, रणदीप सुरजेवाला जी के उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं और भारत को राहुल गांधी जी जोड़ रहे हैं। और रही बात J&K की, जम्मू कश्मीर में सभी साथी मिलकर राहुल गांधी जी का साथ दे रहे हैं और इस यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को पूरे हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है और सभी साथी, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग आज कांग्रेस के साथ में एकजुट होने के लिए तैयार हैं और आने वाली सरकार कांग्रेस सरकार होगी। हिंदुस्तान के अंदर आज बिगुल बच चुका है, कांग्रेस ही आज देश का नेतृत्व कर सकते हैं, जो एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती है, उसके लिए सब धर्म बराबर हैं, सब जातियां बराबर हैं। भारत को उन्होंने जो धर्म में ये वो हर तरह की उसमें जातिवाद में तय करके है, तो दूसरे रखी है सारा क्या भाजपा वालों को 5 बातें मना कर दो, वो बोल ही नहीं सकते 5 मिनट से जाता है। धर्म, जाति पाति, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं, तो वो तो बोलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में बिल्कुल सभी धर्मों के लोग हैं, सभी की आस्था है और बहुत ही अच्छा प्रयास है और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए। इस यात्रा के अच्छे संकेत हैं कि जो वो उनका स्वागत कर रहे हैं, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। वो तो बीजेपी ने भी उनके साथ सरकार बनाई थी, मुफ्ती महबूबा के साथ। बीजेपी का क्या है, वो तो अपने तरीके से बोलेंगे ही।
ये सही नहीं है। बीजेपी तो मौका आने पे उनके साथ सरकार बनाती है और फिर उनके बारे में कुछ कुछ बोलती है। ये तो उनका बीजेपी का दोगलापन है ना। क्या फर्क पड़ता है फिर उसे जो भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का माइंड मेकअप हो रहा है ना, मुझे तो नहीं लगता कि उस हिसाब से कि उनको कश्मीर जाने से रोका जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता हासिल करने के लिए आए तो उसने ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा सालाना, 15 लाख रुपये हर आदमी के खाते में डालूंगा। ये सिर्फ जुमले झूठी बातें करते हैं। कोई इन्होंने सिवाय देश तोड़ने के दूसरा काम किया है। देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाया, हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट को लड़ाया, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा को लड़ाया, गुजरात के अंदर पाटीदार नॉन पाटीदार को लड़ाया, अपना पंजाब के अंदर बात करें तो सिख को और नॉन सिख को लड़ाया। ये सिर्फ लड़ाई और तोड़ने की बात करते। राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि उसने दोबारा से भाईचारा को कायम करने के लिए एक संघर्ष किया है। और वो इस देश में हर राजनीतिक आदमी, आज चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह या उसकी पार्टी के और भी कोई लीडर हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जी से डरे हुए हैं। और हर आदमी इस बात को मानता कि राहुल गांधी ने जी तोड़ प्रयास करके अपने साथियों को जोड़ने का भरसक प्रयास किया है। और ये सब परिणाम आपके सामने। आज पूरा देश का नौजवान साथी जो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है पीछे कोरोना के नाम पर, और आज भी कोई रोजगार देने की कोई बात ही नहीं करने लग रहा। आप देखो 2020 से 20, 21, 22, 23 3 साल के अंदर कितने लोग, लाखों लोग बच्चे पढ़ करके बाहर निकले हैं और आज वो सारे के सारे बेरोजगार की सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं। तो उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? मेरा आप के चैनल से यही है कि लोगों को इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी ने भी जो बात रोजगार की कही थी, कम से कम बच्चों को रोजगार दे ताकि देश रोजगार से चलेगा। दूसरी फजूल की बातें करने से देश नहीं चल सकता। अच्छा देखो, ये बड़ी बात है, लेकिन जिस आदमी ने लोगों को भ्रमित करना, झूठ बोलना, सिर्फ बीजेपी की राजनीति है। कांग्रेस की राजनीति उस प्रकार की नहीं रही। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे हाथों में देश की इकोनॉमिक चली गई है, जो कि आज आप खुद आप पढ़े लिखे, आपका चैनल हर बात से क्यों आप देखो ना कि अपनी जीडीपी कहाँ खड़ी है। नोटबंदी से देश ने क्या हासिल किया, ये तो आप ही जनता को ज़्यादा बता पाएंगे हमारे से ज़्यादा। तो जब से कांग्रेस बनी है इस देश की सत्ता, जिस हमारे देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी, माफ़ करना। जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखड़ा बांध, कितने डैम का योजनाओं का प्रयास किया, कितनी देश के अंदर IIT बनाई। हॉस्पिटल्स के बारे में अगर आप बात करो तो वो किसने बनाए? आज अब लोग बीजेपी ने बनाया क्या है, नई चीज़ क्या डेवलप करी, मुझे ये बताओ। सिवाय देश का नौजवान बच्चे को बेरोजगार करने के सिवा दूसरा क्या काम किया?